नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। अंतिम चरण में देहरादून स्थित सैन्य धाम का काम, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने लिया जायजा। फिनिशिंग और गुणवत्ता के साथ काम पर दिया जोर। नवोदय विद्यालयों में बदलेगा दाखिले का तरीका। कक्षा 6 के साथ ही कक्षा 9 और 11 में भी एडमिशन देने की योजना। शिक्षा विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव। और राष्ट्रीय खेलों में हैंडबॉल सेमीफाइनल में हरियाणा से हारा उत्तराखंड। ब्रॉन्ज के लिए आज मध्य प्रदेश से भिड़ंत। हरियाणा का सर्विसेज से फाइनल मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्यधाम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने निर्माण कार्य के अंतिम चरण में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा के भीतर सैन्यधाम के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण के दौरान निर्माण के अंतिम चरण में फिनिशिंग और गुणवत्ता के साथ काम करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से सैन्यधाम की भव्यता एवं दिव्यता पर विशेष ध्यान देने और शहीदों के प्रति सम्मान और सेना के गौरवशाली इतिहास को संजोकर रखने के निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीदों की स्मृति में स्थापित नाम पट्टिका को सुव्यवस्थित ढंग से लगाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्यधाम जल्द ही प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। सैन्यधाम जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसको पूरा करने का सौभाग्य सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं लगातार डे 1 से इसकी मॉनिटरिंग खुद पसला कर करता हूँ। ये लगभग फिनिशिंग स्टेज पर है और आज जो इस सैन्य धाम का मुख्य आकर्षण है वो हमारे वीर जवान, वो हमारे शहीद जिन्होंने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, उनकी जो स्मृति पट्टिकाएं हैं। तो जब मैं इस दीवार का निरीक्षण कर रहा था तो मुझे उसमें समानता नहीं दिखाई दी और मैंने अधिकारी से कहा कि जल्दी इसको ठीक करें। इसी प्रकार जो हमारा म्यूजियम है, जो हमारा थिएटर है, लगभग बनकर तैयार हो गया है और उन्होंने 1 माह का समय मांगा है इसको पूरा करने के लिए। और उसके बाद ये जो है यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की शहीदों को, यहाँ की जनता को हम सर्वित करेंगे। उत्तराखंड में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में एडमिशन का पैटर्न बदलने जा रहा है। इन स्कूलों में अब तक केवल कक्षा 6 में ही एडमिशन दिए जाते थे, लेकिन अब कक्षा 9 और कक्षा 11 की खाली सीटों पर प्रवेश परीक्षा के जरिए नए छात्रों को एडमिशन देने की योजना है। शिक्षा विभाग ने नई प्रक्रिया का संशोधित प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। राज्य में 13 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संचालित हैं। सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध इन स्कूलों में कक्षा 6 में एक निर्धारित संख्या में एडमिशन दिए जाते हैं। प्रवेश परीक्षा के जरिए छात्रों का चयन किया जाता है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने बताया कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इन विषय पर अधिकारियों के साथ बैठक की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि कक्षा 9 और 10 की कक्षा में भी दाखिला प्रारंभ किया जाए। विभाग इस पर प्रस्ताव बना रहा है और प्रस्ताव की कार्रवाई को आगे शासन को भेजा जाएगा। देखिए, इसमें अभी माननीय मंत्री जी ने एक बैठक ली थी जिसमें विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में अभी एडमिशन का एंट्री लेवल है वो क्लास 6 होता है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए और क्लास 9 और क्लास 11 पे भी जो है एंट्री की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो उस पर विभाग प्रस्ताव बना रहा है और जल्दी इस प्रस्ताव को शासन स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। और अब बात करेंगे उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की।
चंपावत में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत 3 दिवसीय राफ्टिंग डेमो स्पोर्ट प्रतियोगिता सोमवार रात को संपन्न हो गई। जिले के महाकाली नदी स्थित बूम टनकपुर में सोमवार देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका समापन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से अब ये स्थान खेल भूमि के रूप में भी जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि इन खेलों के जरिए चंपावत का पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। राफ्टिंग की और कैनोइंग की जो प्रतियोगिता है वो रात में संपन्न हुई है और आने वाले समय में ये टनकपुर का, ये बूम का ये क्षेत्र राफ्टिंग के क्षेत्र में एक बड़े डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगा और आज ये पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आ गया है और इसके विकसित होने से इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की संभावनाएं आने वाले समय में होंगी। रोजगार बढ़ेगा, इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा, लोगों को समृद्धि होगी और इस क्षेत्र में डेवलपमेंट। राफ्टिंग प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुरुष, महिला और मिक्स प्रतियोगिताएं हुई। इसमें कर्नाटक का दबदबा रहा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की मॉनिटरिंग कर रहे भारतीय कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत कुशवाहा ने कहा कि यहां राफ्टिंग के लिए अच्छी जगह है। इस प्रतियोगिता में देश के 17 राज्यों की टीमों ने प्रतिभाग किया और प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यहां पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित करवाने के प्रयास किए जाएंगे। पूरी इंडिया की 17 राज्यों की टीम ने यहाँ पे खेला है। टॉप 8 टीम्स आई थी, बहुत अच्छा हुआ और पहली बार रिकॉर्ड भी की तरफ भी हम चल रहे हैं कि हमने नाइट राफ्टिंग कराई है। आज तक कहीं भी दुनिया में नाइट राफ्टिंग नहीं हुई थी। इसको और अच्छा करेंगे, इसको बड़ा करेंगे। आर्मी के हमारे एडवेंचर विंग के हेड हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी है और हम सब मिलके एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता जल्दी आपके गाँव में, आपके शहर में, आपके जगह पे लेके आएंगे। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल की हैंडबॉल सेमीफाइनल प्रतियोगिता में उत्तराखंड पुरुष टीम को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मैच पहले घंटे में बराबरी पर रहा, जिसके बाद 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। इस दौरान हरियाणा ने 6 गोल किए, जबकि उत्तराखंड की टीम 4 गोल ही कर पाई। हरियाणा ने मैच को 33 के मुकाबले 35 गोल से जीता। फाइनल मैच में सर्वश्रेष्ठ और हरियाणा की टीम गोल्ड मेडल के लिए मैदान में उतरेगी। वहीं उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की टीम का सामना ब्रॉन्ज मेडल के लिए होगा। हरियाणा के कोच हरिओम स्वरूप ने बताया कि दोनों ही टीमें अच्छा खेली, लेकिन उनकी टीम ने पेशेंस के साथ खेला, जिस कारण उन्हें ये जीत मिली। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हर मैच जीते और ये मैच तो बिल्कुल हार्ट बीट बंद करने वाला मैच था, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम में गया ये मैच और एक्स्ट्रा टाइम में जाते हुए भी बहुत जबरदस्त रेफरशिप हुई, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है रेफरी से। लेकिन हम जो इसके बधाई के पात्र हमारे जो रेफरी है और बच्चों ने तो कमाल कर दिया, आप देख ही रहे थे सारा। वहीं हरियाणा टीम के कप्तान मंजीत कुमार ने कहा कि फाइनल मैच में भी टीम पूरे जोश और रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी और गोल्ड अपने नाम करेगी। बहुत खुशी हुई है, काफी टक्कर का मुकाबला था, बीच में बराबर रह गया था, बहुत मिस्टेक हुई है हमारे से, लेकिन उसको हमने कवर किया दोबारा। टीम बहुत अच्छा खेली, एफर्ट अच्छा था हमारा। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत फेंसिंग प्रतियोगिता जारी है। इसमें 21 राज्यों के खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। फेंसिंग प्रतियोगिता में 3 तरह की अलग अलग प्रतियोगिता चल रही हैं। फेंसिंग प्रतियोगिता में देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। फेंसिंग गेम खेल रही हूँ मैं 2018 से और मुझे अभी तक 4-5 मेडल है नेशनल्स में और इंटरनेशनल में ब्रिक्स गेम्स में टीम मेडल है ब्रॉन्ज और लास्ट जूनियर में मेरे को गोल्ड मेडल था। आगे मैं और कॉम्पिटिशन्स खेलना चाहती हूँ इंटरनेशनल और उसमें मेडल अचीव करना चाहती हूँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अभी मेरी वर्ल्ड में 71 रैंकिंग है। रिसेंटली मैंने 2-3 कंपटीशन खेले हैं वर्ल्ड कप। अभी मैंने टॉप 16 में फिनिश किया था वर्ल्ड कप में। उसमें मैंने जो ओलंपिक गेम्स के मेडलिस्ट थे उनको हराया था 64 और 32 में, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और अभी कल मेरा इवेंट है। मैं साइबर इवेंट खेल रही हूँ, मुझे ब्रॉन्ज मेडल आया था कंपटीशन में। ये कंपटीशन आके मुझे अच्छा एक्सपीरियंस था। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग आज से शुरू हो गया है। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में देहरादून के स्कूलों की क्रिकेट टीम प्रतिभाग कर रही हैं। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना जरूरी है। लगातार बढ़ते सड़क हादसे चिंता का विषय बने हुए हैं। यह तभी कम होंगे जब सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करेंगे। तो सबसे बड़ा ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग है। और जो 2 व्हीलर में हेलमेट नहीं पहनना। हेलमेट पहनने से क्या होता है कि आपका जब दुर्घटना होती है तो आपका नुकसान कम से कम होता है। तो रैश ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, शराब पी के वाहन चलाना और ओवर स्पीडिंग,
ये 4-5 कारण है जिससे दुर्घटनाएं हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो परिवहन विभाग है इसने सोचा है कि युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि ज्यादा जिनकी डेथ हो रही है, जो घायल हो रहे हैं, वो युवा हैं। तो उनको शामिल करने के लिए हम लोगों ने इंटरेस्टिंग वे में सोचा है कि क्रिकेट के माध्यम से, खेल के माध्यम से उनको रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाए। कैसे क्रिकेट में डिसिप्लिन होता है, कैसे टीम भावना होती है, हम लोग कैसे आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, और हमें क्या है, सबसे बड़ा चीज होता है पैसेंस। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।